नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका बिगिनर्स पॉइंट श्रुति जैन चैनल पर। इस हफ्ते की टिप के साथ हम फिर से हाजिर हैं। इस सप्ताह की टिप भी संबंधित है घर से या फिर नया घर करते समय हम किस तरह की सावधानियां रखें। इस प्रकार के कुछ प्रश्न मेरे पास आए थे तो उस पर हमने ये वीडियो बनाया है। सबसे पहली टिप है कि मकान के अंदर बहुत ज़्यादा खिड़कियां नहीं होना चाहिए। अगर हमारे घर में या किसी भी घर में बहुत ज़्यादा खिड़कियां होती है तो वह घर में रह रहे सभी लोगों के लिए नुकसानदायक और हानिकारक होती हैं। अधिक खिड़कियों के होने से घर में प्रकाश तो काफ़ी आता है, लेकिन इस प्रकाश के साथ साथ हवा का जो दबाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे घर की एनर्जी बाहर की तरफ जाती है और ऐसा होने से घर में रह रहे लोग अत्यधिक नरम और कोमल बन जाते हैं। चारों दिशाओं से आने वाली हवा एनर्जी को बाहर लेकर के जाती है। इस तरह के दोष से बचने के लिए घर की कुछ खिड़कियों को हमेशा बंद रखें और अगर हो सके तो इन खिड़कियों के आगे पर्दे जरूर लगाएं। पर्दों से ढक कर रखने पर इस दोष से बचा जा सकता है। आज की दूसरी टिप है, नया घर बनवाते या खरीदते समय हम किन बातों का ध्यान रखें। ऐसे प्रश्न हमें कुछ मिले हैं, तो उन प्रश्नों के उत्तर के लिए यहाँ पर इस टिप को हमने जोड़ा है। जब भी आप कोई नया घर बनाते हैं या नया घर खरीदते हैं तो निम्न बातों का जरूर ध्यान रखें। पहली चीज कि घर के अंदर सनलाइट और नेचुरल एयर हमेशा आनी चाहिए। अगर घर में सनलाइट और नेचुरल एयर नहीं आती है तो ऐसा घर कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। कभी भी घर किसी जेल, हॉस्पिटल या शमशान घाट के पास में नहीं खरीदें। अलग अलग एंगल्स जिसमें बने हों, बहुत सारे एंगल्स जिस घर में हो, यानी कि जो प्रॉपर स्क्वायर फॉर्म या रेक्टेंगल फॉर्म में आपको घर नहीं दिख रहा है, जहां पर जिस घर में बहुत ज्यादा कोने बने हुए हैं, ऐसा घर भी कभी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसे घर में नेगेटिव एनर्जी होती है। ऐसे किसी व्यक्ति का मकान भी कभी ना खरीदें। अगर आप ऐसा कोई मकान खरीद रहे हैं जो यूज्ड है, किसी दूसरे का मकान खरीद रहे हैं, तो ऐसा मकान कभी नहीं खरीदें जो किसी असफल व्यक्ति का हुआ है या जहां पर किसी तरह के सुसाइड हुए हैं। तो इस तरह के मकान कभी भी नहीं खरीदें। अगर आप फ्लैट लेते हैं तो कभी भी टॉप फ्लोर का सबसे ऊपर वाला फ्लैट कभी नहीं खरीदना चाहिए। सबसे ऊपर की मंजिल का फ्लैट कभी नहीं खरीदना चाहिए। कोई भी घर जो कि वी शेप में होता है, ऐसे मकान कभी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ऐसे मकान में अधिकतर रोग, डिसीज होती हैं और कभी भी हाउस ओनर या उसका परिवार सुखी नहीं रह सकता। वो हमेशा किसी न किसी परेशानी में, छोटी या बड़ी परेशानियों में हमेशा उलझा रहता है। मेंटल प्रॉब्लम्स उसे रहती हैं या दिमाग में किसी न किसी तरह की इनस्टेबिलिटी होती है। घर का जो मेन गेट है वो हमेशा सड़क से कुछ दूरी पर बनाना चाहिए और हो सके तो घर के मेन गेट के आगे एक छोटी बाउंड्री वॉल जरूर बनाएं और उस बाउंड्री वॉल के आसपास पेड़ पौधे, जिसको कि हम ग्रीन बाउंड्री वॉल भी बोल सकते हैं, अगर आप ये बना सकें तो काफी अच्छा होता है। ऐसा करने से कभी भी नेगेटिव एनर्जी डायरेक्टली घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है और इसका लाभ व्यक्ति को मिलता है। घर में अगर 2 दरवाजे हैं तो एक दरवाजा हमेशा बंद रखें। घर में घुसने के अगर
दो दरवाजे हैं तो एक दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए या फिर एक समय पर एक ही दरवाजा खोलना होना चाहिए। यदि मकान ऐसी कुछ जगह पर है जो चौराहा है या फिर टी जंक्शन है तो वहां पर भी कभी मकान नहीं खरीदना चाहिए। ऐसे मकान में किसी न किसी तरह की दुर्घटना होने का भय हमेशा होता है। और फिर भी अगर आप इनमें से किसी तरह की जगह पर मकान खरीदते हैं तो घर के मेन गेट के ऊपर बगुआ नाम का एक डिवाइस आपको मिलेगा, एक उपकरण आपको मिलेगा जिसे हम हिंदी में अष्टकोणीय दर्पण 8 डायगोनल ऑक्टागोनल मिरर भी कहते हैं, जिसे फेंग शुई की भाषा में हम बगुआ कहते हैं। तो वो बगुआ हमेशा घर के मेन गेट पर लगाना चाहिए। अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, व्यक्तियों की उन्नति होती है और घर में सुख, आनंद और पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। धन्यवाद मित्रों, इस हफ्ते की ये टिप उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। इसी तरह की और कुछ फेंग शुई टिप के साथ हम आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।